स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, वो भी राजन श्रीज के। कौन से? राजन श्रीज। ऐसे ही मैं राजन श्रीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी पेपर का कंप्लीट एक ही वीडियो में कराऊंगी। यह आपकी महामैराथन वीडियो है। इसमें मैं सारे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं राजन सीरीज में, मैं उनको कंप्लीट एक ही वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि आप एक वीडियो देखिए, कंप्लीट जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके तैयार हो जाएं। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ में मैंने सन 2019 से लेके 23 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनकी क्लास मैंने ले ली है। पीवाईक्यू की मैंने उसको करा दिया, एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी 20 दिन की रणनीति कि आप 20 दिन में आप अपना अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मात्र 3 घंटे पढ़ के, ज़्यादा भी नहीं, 3 घंटे पढ़िए और आप अच्छा स्कोर करिए। सब बताएंगे 8 घंटे 10 घंटे, मैं 8-10 घंटे की भी बात नहीं कर रही हूँ, मात्र 3 घंटे। देखिए मैथ बहुत से बच्चों का वीक होता है, तो मैथ आप 1 घंटे पढ़िए। आप पीवाईक्यू को लगाइए, एक बार आप किसी का भी वीडियो देखिए, सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास एक बार देखिए। मैं सर से कहूँगी कि वो आपको पीवाईक्यू को कंप्लीट करा दें। सन 2019 से लेके 23 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सर आपको कंप्लीट करा देंगे। आप उनकी क्लास को देखिए, एक बार उनकी क्लास को देखिए, एक बार खुद आप कोशिश करिए लगाने की। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट की वीडियो वो रहेगी, आप 20 मिनट एक्स्ट्रा खुद से मेहनत करिए और आप मैथ भी बहुत अच्छा कर लेंगे। इंग्लिश की भी क्लास पड़ी हुई है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, आप उसको देखिए। कल मैंने इंग्लिश का प्रीवियस ईयर कराया था, आप उसको देखिए। जितना कंटेंट आपको चाहिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए सारा आपको मिल जाएगा। आपको इधर-उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए और चीज़ों को पढ़िए, बस पढ़िए, इधर-उधर घूमिए मत, पढ़िए। सन 2000 राजन सीरीज कंप्लीट कराऊंगी, पवन सीरीज कराऊंगी। इससे आपका राजन पवन दोनों भी मिल जाएगा और साथ में पीवाईक्यू तो हो ही रहा है, उसको भी आप देखिए। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन करा दिया है कि मुझे रट गया है, आपको भी रट गया होगा। पेट्रोल में क्या होती है? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। ज़्यादा समय नहीं लूंगी, कम समय में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगी आज मैं, और कल मैं एक ही वीडियो में अति लघु कराऊंगी। ऐसे ही मैं चीजें करा दूंगी। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो ये आपकी O2 बनती है। कौन सी गैस बनती है? O2 बनती है। ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये भी आपका ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन पे मत जाइए आप लोग। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, परमाणु संख्या समान होते हैं, लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ये आपके अतिलघु में भी पूछता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। ये आपके सन 2022 के प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं आए, सन 2022 के हैं। सन 2020-22 आप जितना अच्छा राजन सीरीज और पवन सीरीज को जितनी बार पढ़ डालेंगे, सोचिए आप अपना बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार आपका क्या है? तो ये NaOH है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग के? 11 हो गए। तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? तंत्रिका कोशिका की क्या विशेषता है कि इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। दिन रात का होना नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। पित्तरस बनता है, कहाँ बनता है? ये आपके यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है आपका चिमटा है, और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है आपका? याद रखिए, द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है आपका क्या है? सरौता है। सुनामी का संबंध किससे है? तो पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से है। बादल फटना क्या है? बादल का फटना अचानक भारी बारिश का होना। बादल फटना क्या है? अचानक भारी बारिश का होना। भूपृष्ठ का आकस्मिक कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका भूकंप कहलाता है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो चक्रवात का जो आकार होता है ये आपका अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। मैं अपनी उस वीडियो में पढ़ाते समय मैंने उसको गोल बता दिया था, बट क्या होता है? अंडाकार होता है।
किस ग्रह को सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ये आपका प्लूटो था, जिसको सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? ये आपका एंथ्रिक्स रोग होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, कम समय में मैं वीडियो कंप्लीट इसलिए करा रही हूँ कि आप इसको कम समय में चीज़ें देख के जल्दी से तैयार कर सकें। कम समय में आप अगर मेरी वीडियो अगर ये 30 मिनट से 25 मिनट में अगर ये वीडियो कंप्लीट हो जा रही है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। एक बार इसको 25 मिनट आराम से देखिए, उसके बाद फुल स्पीड में करके आप देखिए, ट्रिपल स्पीड में, मतलब जिस भी स्पीड में आप देख पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को करिए। लेकिन मैक्स से मैक्स आप 5 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगी, इसी 100 में आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के और 3 अति लघु के आने ही आने। अगर 100 प्रश्न देख के आपको 8 नंबर मिल जा रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। बच्चों का 1 नंबर से बैक लगता है और आपको 8 नंबर मिल रहे हैं यहाँ से, तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। सिर्फ करना क्या है, वीडियो को देखना ही तो है और चीज़ों को समझना है। अधपका मांस खाने वाला रोग कौन सा है? तो एंथ्रिक्स है। रसांकुर की संरचना पाई जाती है कहाँ पे? क्षुद्रांत में पाई जाती है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका सन 2005 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि है। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपके हाइड्रो एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य। जब एक ही प्रकार का सारा है तो वो सामान्य लवण हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण की बात करें तो वाहित मल है। आप कभी कभी अगर चीजें समझ ना आए तो आप ऑप्शन से भी कोरिलेट करने की कोशिश किया करिए। जल प्रदूषण, ध्वनि, वायु, ये सब चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। बट जल्दीबाजी मत करिएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती है, बस आप उसको गलत कर दें। जो चीज़ आती रहे उसको थोड़ा और शांति से चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में ही गलतियाँ होती है। वायु प्रदूषण के क्या कारण है? वायु प्रदूषण के कारण क्या है? कूड़े का जलना, कूड़े का जल रहा है तो धुआं निकल रहा है, ये वायु को प्रदूषित करे। आग जलता है, धुआं निकलता है, प्रदूषण फैला रहा है। मोटर वाहनों का धुआं, ये सब क्या कर रहे हैं? वायु को प्रदूषित ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये सभी। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या है? तो बोतल खोलने वाला यंत्र, और साथ में आप याद रखिए सरौता क्या है? ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। चिमटा आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पे। अम्ल प्रबल अम्ल क्षार व हैं जो जल में अधिक आयनित होते हैं। क्या है? अम्ल प्रबल अम्ल क्षार व हैं जो जल में अधिक आयनित होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसम संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी आयनन कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण व जल बनते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। एलिसा प्रशिक्षण होता है। एलिसा प्रशिक्षण किस लिए होता है? तो ये एड्स के लिए होता है। नाइट्रोजन अणु में होता है, क्या होता है? त्रिक संयोजी बंध होता है। ये प्रश्न आप ध्यान रखिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो तत्व में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप 40 में से अगर 15 लेस कर देंगे तो ये आपका जो बचेगा वो आपकी क्या हो जाएगी? 25, है ना। ये किसको कैरी दे दिया है? 3 में से 1 गया 2, तो क्या बचाएगा? 25 आपके क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग से निकलता है? तो ये आपके फेफड़ा से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है? तो जो ये भूकंप है ये मानवकृत आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ये आपका, तो ये आपका साइट्रिक अम्ल है। विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी आपका सबसे सस्ता है। सरौता में अलम्ब होता है। सरौता में अलम्ब कहाँ होता है? ये आपके किनारे पर होता है। वह उत्तोलक जिसमें अलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है, तो ये आपका क्या है? ट्रॉली है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो ये आपका विद्युत मोटर।
अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मात्र 20 दिन आप लोगों के एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। आप 20 दिन या तो इधर उधर आप चैनल भटक लीजिए कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, या आप एक चैनल को अपना आदर्श मान के, मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हो तो आप एक चैनल पे रुक जाइए और वहाँ से अपनी तैयारी 20 दिन कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम दे लीजिएगा। उसके बाद अपना रिजल्ट दे के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको अब यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आप 20 दिन इधर उधर भड़किए मत, चीज़ें रुक के आराम से पढ़िए, और आप हमारे ही चैनल से जुड़ जाइए, और आप लगातार अगर तैयारी करेंगे 20 दिन, जैसा कि मैंने कहा है, आप जिस हिसाब से पढ़ेंगे, गारंटी है कि आपका बैक नहीं लगेगा। बट पढ़ना आपको तो पड़ेगा ही, आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छा नंबर आप लोगों का आएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका एस्कर्बिक अम्ल है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, ये आपका सरौता है। और तृतीय श्रेणी का क्या है, चिमटा है। याद रखिए द्वितीय और तृतीय, बस यही दो चीज, सरौता और चिमटा आपको घुमा के रखेगा। द्वितीय श्रेणी आपका क्या है, सरौता। तृतीय श्रेणी क्या है, चिमटा। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3। सोलर सेल मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतर करता है प्रकाश ऊर्जा का, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपके विटामिन बी के कमी से होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, किसमें होता है, ये आपके शकरकंद में होता है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। DPT के टीके से बचाओ, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, उपयुक्त तीनों। ये देख लीजिए सन 2020 के प्रीवियस ईयर आ गए। CaSO4 में Ca की संयोजकता +2 की होती है। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग वृद्धि होती है किससे, रोगाणु प्रतिरोध से, मतलब जो रोग हैं वो उससे लड़ने के लिए क्या करती है, क्षमता प्रदान करती है। खरीफ की फसलें क्या है आपकी, धान है। इसमें इनमें में से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है, तो आपका ये एंटा एसिड जो है क्या है, ये सूचक नहीं है। कंपोजिट खाद बनाई जाती है आपके गोबर, कूड़ा कचरा, इसलिए आ और बा दोनों। नाइट्रोजन उर्वरक पौधे बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। अति शीघ्र गति से, जूल का मात्रक है, कार्य एवं ऊर्जा दोनों। रबी की फसलें क्या हैं, चना है। ये आपके सन 2020 के प्रश्न हैं। किस वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक लाभ है W/F। सरल मशीन आपका क्या है, आपकी घिरनी, आपकी क्या हो जाएगी, घिरनी। वृक्षरोपण से भूमि का कटाव होता है, क्या होता है, समान रूप से। भुलाई दोमट मिट्टी, रेत की मात्रा होती है 60 से 80% की होती है। हैरो खेत से निकलने के काम आते हैं, क्या निकालने के लिए, तो आपके खरपतवार निकालने के काम आते हैं। डिबलर से बुआई नहीं होती, डिबलर से किसकी बुआई नहीं होती है, तो धान की नहीं होती है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, कैसी है, अपवाहन या प्रवाह विधि। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य है, कार्य आपका क्या है, तो कार्य आपकी अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति है, आपका MKS पद्धति क्या है, जूल है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, आपकी 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। 1 जूल होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर के। नियमित खाद के प्रयोग से होता है, उपज में वृद्धि होती है। चिमटा उदाहरण है, बार बार मैं कह रही हूँ कि चिमटा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चिमटा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है, और सरौता आपका द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः प्राप्त होने वाला नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः ना प्राप्त होने वाले अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयले की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कैसे, तो ये आपके सौर शेल द्वारा। जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील क्या है, विटामिन बी और सी। मैंने आपको बताया और कई बार बताया, आप याद रखिए, आप कीड़ा से याद रखिए, कीड़ा हो गया ना, और बी और सी, मतलब आपके कितने विटामिन होते हैं,
6 विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, बी, सी। ये आपके क्या है 6 विटामिन सी। ये जो आपके 4 विटामिन हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। बी, सी आपके किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखे, तो आप विटामिन याद रखिए। आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के है और जल में आपका विटामिन बी और सी है, तो आप इसको याद रखिए। गई भैंस पानी में कीड़ा खाने। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चीकरण द्वारा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से। निम्न में से सरल मशीन है आपका क्या है? तो आपका पहिया, गिन्नी, पेच, ये आप सबके सरल मशीन है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ज्यादातर पूछता क्या है? चिमटा और सरौता। चिमटा, सरौता। सरौता द्वितीय श्रेणी का है और चिमटा आपका तृतीय श्रेणी का है। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये आपका पेप्सिन है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है आपका इंसुलिन। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है आपका क्या? पैराथॉर्मोन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? आपकी बात करें प्रत्यावर्ती, तो ये मोम का पिघलना, मोम पिघल जा रहा है, उसके बाद फिर उसको बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना। ज्वालामुखी का फूटना, ये आपका कैसा है? तो ये आपका अनियमित परिवर्तन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत ही कम समय में मैंने सारे प्रश्न को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। मात्र 20 मिनट में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे राजन सीरीज के, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगी। और आप इसको अगर देखना चाहें तो 3 बार देख सकते हैं 1 घंटे में। निम्न निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये आपका 2 और 8 है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो ये आपका कार्बन 12 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही सूत्र है ये आपका क्या है? CaOS2। तो हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देख लिया, साथ में मैंने PYQ करा दिया, आप उसको भी जाके देख लीजिए और चीज़ों को बार बार देखिए, क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन में आपको अपना बहुत ही अच्छा करना है। 95 प्लस अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। 20 दिन मात्र 3 घंटे आप पढ़िए। इसी 3 घंटे को पढ़ के 3 घंटे पढ़ के आप क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आएंगे। 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी करिए, 2 घंटे आप वीडियो देख लीजिए। अरे आप तो 95 क्या 98% ले आएंगे, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।